प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आप जानते हैं कि हमने पार्ट 4 तक वीडियो बना ली थी जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा था। फ़ॉन्ट को डिज़ाइन करना सीख लिया था हमने। इसमें अब हम आगे CSS के कोडिंग पे जाएंगे ना, तो उसके लिए हमें पहले CSS और HTML को आपस में हर टैग को कनेक्ट करना, हर डिवीज़न की, हर क्लास, हर आईडी को कनेक्ट करना। मैंने आपको आईडी के बारे में, हल्की फुल्की आईडी और क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र में, जैसा कि हम हमेशा किया करते हैं। ये हमने इसे ओपन कर लिया। हम इंडेक्स के पेज को ओपन करेंगे, यहाँ भी इंडेक्स के पेज को ही ओपन रखेंगे। तो ये था हमारा इंडेक्स का पेज, जैसा कि आपको याद है। अब हम क्या करेंगे, सीख रहे हैं ना, तो अब मैं आपको पहले तो बता दूं कि हम टैग्स को कैसे करते हैं। हमें HTML का टैग दिया हुआ है, सही है। HTML के टैग के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे style.css में ये, क्योंकि HTML का टैग जितनी भी बार आप कोड करेंगे एक पेज में एक ही बार इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ HTML लिख देंगे। उसके अंदर आप आराम से CSS का कोड ऐड कर सकते हैं, जैसे HTML कलर इज रेड। सही, सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। तो देखें, ये कॉमन चीज़ें जिनका कलर हमने कहीं से असाइन नहीं किया वो रेड हो गई। ये देखें आप, ऐसे हम बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, मगर ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है सारी चीज़ों को रेड कलर देने का। तो हम अगर चाहते हैं कि हर चीज़ को रेड कलर दे दिया जाए जिन्हें हमने कोई कलर असाइन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्च सारे ऑब्जेक्ट्स को सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉमन कोड को इकट्ठा करता है। जैसे हम चाहते हैं सबका कलर रेड हो, जैसे डिफ़ॉल्ट अगर ब्लैक होता है ना, तो अब ग्रे सा होता है, ब्लैक सा। अब डिफ़ॉल्ट अब तो हो गई रेड, मतलब ये देखें हम, आप इसमें आके अगर फ़ॉन्ट टैग डाल के भी कर लेते हैं, या एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो आप यहाँ पे डालेंगे H4, उसका कलर, अगर आप चाहते हैं, जैसे आप सेव कर देंगे। सॉरी, H4 तो था ही नहीं हमारे में, शायद देखते हैं। H4 नहीं था हमारे में, H2 था। सॉरी, हम H2 को करते हैं। H2 हमारा H2 था पार्ट 4 के नाम से। ये पार्ट 5 है, चलें कोई बात नहीं, सेव करते हैं। अच्छा, ये सबसे अपर कमांड होती है, इसलिए ये चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट सब कोई आपके रेड कर देगी, सही है। ये स्टार्च की कमांड अगर आप यूज़ करेंगे, वरना आप बॉडी का टैग यूज़ करें। यहाँ पे बॉडी का, जैसे हमने पहले किया था बॉडी का टैग, तो सारी चीज़ें एक्वा हो गई थी। उसके बाद हम अगर H2 को अगर करते हैं तो H2 का कलर अलग हो जाएगा, सही है। अब हम कलर नहीं करना चाहते चेंज स्टार्च में। अच्छा, मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बता दूं, हम कोडिंग कैसे करते हैं CSS की। सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं टैग, क्लास या आईडी। अभी हमने टैग का सीखा ना, हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट्स जो होती हैं, इसके अंदर हम करते हैं, हम इसको इस तरीके से ओपन और क्लोज कर लेते हैं अलग अलग लाइंस में, तो बीच में हमें कोडिंग करने की स्पेस मिल जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कमांड देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे कलर में चाहता हूँ कि कलर हो, कलर का ये भी हमने किया था ना, कलर हो जाए एक्वा। इसके बाद कलर कोलन हम डालते हैं, उसके बाद जो भी हमने कलर सेलेक्ट किया है वो डाल के हमने सेमी कोलन लगाना है, ताकि हम अगली कमांड दे सकें, सही है। तो ये तो बड़ा आसान सा फॉर्मेट था। अब हम सीख रहे हैं कि टैग्स के बाद क्लास को कैसे सेलेक्ट करें। अब ये क्लासेस आईडी का क्या काम है, सही है।
ये क्लासेस हम इमेज को भी दे सकते हैं, जैसे इमेज है, इमेज को हम आईडी क्लास वगैरह दे सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि जितनी भी इमेजेस को हमने क्लास img1 दी हुई है, वो सारी इमेजेस उनकी जो विड्थ है वो 50 पिक्सल्स हो, सही है, वो 50 पिक्सल्स हो। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करते हैं, ये हमने 4 इमेजेस ऐड कर ली यहाँ पे, सही है। हम इसमें से ये क्लास का टैग हटा देते हैं, सही है। जितनी में हमने इमेज 1 ऐड की है उन सब का साइज इमेज 10, चले इमेज 10 100 कर लेते हैं, चले 100 ऐड की है, उन सब का साइज हो 100 पिक्सल्स। तो हम क्लास दे देंगे, कोई भी क्लास दे देंगे जो आप चाहते हैं आप इमेज 100 की ये इमेजेस को दें, सही है। ये आप बहुत सारे टेक्स्ट को एक यूनाइट कर लेते हैं एक तरीके से, एक ही कोड देने के लिए CSS का, ये कोड को शॉर्ट करते हैं एक तरीके से। अब आप क्या करते हैं, जब भी आप क्लास को इस्तेमाल करते हैं ना, क्लास CSS में क्लास को सिलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने टैग को किया था तो हमने डायरेक्ट टैग लिख दिया था, जो टैग के ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है वो लिख दिया था। मगर जब आप क्लास को करते हैं तो आप पहले डॉट लगाते हैं, उसके बाद जो आपने क्लास दी हुई है वो लिखते हैं। हमने क्या क्लास दी है, img, और अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स बीच में जो डाले में वो वही होने चाहिए, और कोशिश करें स्पेशल कैरेक्टर्स ना ही डालें, सही, वैसे डालने भी नहीं होते। अब हम चाहते हैं इन सबका साइज हो, इन सबकी विड्थ हो 100 px, जिनके भी हमने ये क्लास डाली है। अब हम सेव करते हैं, देखें, सॉरी हमने सेव नहीं किया HTML की फाइल को, और अब सॉरी रिलोड कर लेते हैं। ये देखें, ये नॉर्मल साइज की और ये 100 पिक्सल की, ये 100 पिक्सल की, और ये जो हमारा नॉर्मल साइज था 5% हमारा साइज था ना, उसकी आ गई। अब हम चाहते हैं कि इसके अलावा जिनमें बॉर्डर का टैग डला हुआ है, बॉर्डर की क्लास दी हुई है, आप क्लास को एक टैग मतलब रिपीट कर सकते हैं आराम से किसी भी डिवीजन इमेजेस में, सही है। मगर आप क्लासेस को कभी भी इसमें रिपीट नहीं कर सकते, क्लासेस आईडी और टैग्स को कभी भी आप CSS में रिपीट नहीं कर सकते। आप आईडी को कभी रिपीट नहीं कर सकते HTML में। आईडी और क्लास एक प्रोफेशनल तरीका है, ना कि आप टैग्स यूज़ करें। अच्छा, तो हमेशा ब्रैकेट क्लोज के बाद अपने अगली जो चीज़ है वो सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी हमने क्लास सेलेक्ट की है, हम चाहते हैं इसके बॉर्डर जो हैं वो हों 0 px तो नहीं, 10 px ज़्यादा हो जाएगा, 7 px रख लेते हैं, सही है। आप कोशिश किया करें जब आपने नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो उससे पहले सेमी कोलन को डाल लिया करें, वरना आपकी नेक्स्ट लाइन वो करेगा नहीं। अब हम इसे रिलोड करते हैं। अच्छा, बॉर्डर के लिए ये कोड नहीं होता, बॉर्डर के कोड मैं आपको दिखा देता हूँ उसका क्या होता है। अभी हम बॉर्डर समझ नहीं रहे, सॉरी। बॉर्डर के लिए एक अलग फॉर्मेट होता है। जैसे अब हमने बॉर्डर डालना है ना, तो उसका आपको विड्थ डालनी पड़ेगी, उसका कलर डालना पड़ेगा।
मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बॉर्डर का फॉर्मेट तो एक सादा सा होता है, मगर उसमें जैसे ये हमें दिया हुआ है 2px डॉटेड, ये भी डाल सकते हैं हम अगर चाहते हैं कि 2px कलर भी डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने कलर नहीं डाला ना, हम कलर भी डाल लेते हैं। बॉर्डर जो है उसमें वो हो 2px। अच्छा, इसमें आप हमेशा स्पेस देते हैं 2px हैश। ये ब्लैक कलर का एक कोड है, सही है। आप इसे रिलोड करेंगे तो इसे बॉर्डर शो तो करने चाहिए। मैं देखता हूँ हमसे कोई गलती हुई होगी। चले, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं बॉर्डर, तो अभी हम बॉर्डर नहीं करते। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम क्या बॉर्डर को लेके आ गए। बॉर्डर अभी हम नहीं करते क्योंकि अभी बॉर्डर आसानी से हो नहीं रहा। बॉर्डर की अलग वीडियो बनाएंगे, अभी कमांड्स की अलग वीडियो बनाएंगे। हम कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं से। कभी कभार ना टैग आप पीछे डाल लें तो इस तरीके से भी चल जाता है, कभी कभार नहीं भी चलता। अभी हमारा तो मसले ही अलग है, तो वो हम आगे सीखेंगे। सही, चले छोड़ें इसे। हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ये एक तरीका है, आप 2 क्लासेस इस तरीके से एक साथ दे सकते हैं स्पेस डाल के। सही है, आप स्पेस डाल के एक और क्लास लिख देंगे तो आप एक और क्लास दे सकेंगे। तो ये आपके लिए इस चीज़ में आसानी करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम जो पार्ट 4 लिखा हुआ है हमारा, ये किस में है, डिवीजन आईडी मेन। आप आईडी कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को नहीं दे सकते। ये आपने एक डिवीजन को दिए, एक और डिवीजन बना के उससे भी सेम आईडी नहीं दे सकते। दे सकते हैं मगर आईडी का ये काम नहीं है। आपको जावास्क्रिप्ट में इससे प्रॉब्लम्स आएंगी, और वैसे भी आईडी इस काम के लिए नहीं होती, आएंगी तो सीएसएस में भी। चलिए, मेन है ना हमारा, मेन में हम चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें मेन में हो उन सब का कलर हो डार्क ग्रीन कर लेते हैं। सेव करते हैं। अब यहाँ हम डॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि आईडी है ना, तो आईडी के लिए कभी भी डॉट नहीं लिखते, हमेशा हैश लिखते हैं। हैश सेव कर लिया हमने। अब इसे हम रिलोड करते हैं। अब जितनी चीज़ें उसमें होंगी तो मेन में वो, और हमने उसे कोई कलर नहीं दिया होगा तो उसका कलर खुद ही इस तरह आपको शो कर दिया जाएगा। अच्छा, हम इसमें ये मिस्टेक कर रहे थे, मैं बताना भूल गया, सॉरी, कि हम लोग इसकी पैडिंग वगैरह सेट करते। उसके अलावा इमेजेस के बॉर्डर हम सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, हम बॉर्डर दे रहे थे, इसको पूरे को बॉर्डर दे रहे थे। सही है, इमेज बॉर्डर्स अलग होते हैं। सही है, हम एक एसवीजी बनाते हैं, जैसे हमने एक स्क्वायर बना लिया, हम उसके बॉर्डर्स देते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर का, खाली बॉर्डर का की कमांड। वो हम आगे समझ लेंगे। बॉर्डर्स में अभी मैंने बॉर्डर के लिए ख़ास वीडियो नहीं बनाई, मगर बॉर्डर में आके हम अटक गए थे तो इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। अब हम चाहते हैं हैश मेन में
बैकग्राउंड, कलर जो है वो हो कोई सा भी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अच्छा, आप इस तरीके से कलर्स को ना यूज़ कीजिएगा। आप कलर्स को अगर यूज़ करेंगे तो आप कलर्स को इस तरह यूज़ करना है उसके कोड के ज़रिए। ये तो मैं जल्दी के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ, वरना आप आएंगे यहाँ पे नए टैब में HTML कलर कोड्स, ये आपको सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाती है। इधर से आप कोई भी कलर जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसे क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ कोड मिल जाएगा, आप इसे कॉपी करेंगे और हैश करके वहाँ डाल देंगे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।